नहीं जी, आज हमने जो है पेल्विक स्केल को स्टडी करना है। पेल्विक स्केल में हमारे पास ये पेल्विक का इमेज हमारे सामने है। इसमें इसका फंडस एरिया है और उसके आगे सर्वाइकल एरिया में एक काले रंग की थैली नज़र आ रही है। मैंने आपको पहले दिन बताया था कि यूट्रस के अंदर सिस्ट नहीं होती, लेकिन अगर सिस्ट होती है तो वो सर्वाइकल एरिया में होती है, फंडस एरिया में इसकी सिस्ट नहीं होती। तो ये सर्वाइकल एरिया में बिल्कुल सिंपल सी नॉर्मल सी सिस्ट है। अब इसका बाहर वाला जो बॉर्डर है, बाहर वाला एरिया जो है, ये क्लियर क्यों नज़र आ रहा है? कौन बताएगा ये क्लियर क्यों नज़र आ रहा है? अभी पढ़ा के हटाऊँ जी, कौन बताएगा? फ्रिक्वेंसी से कि इसकी फ्रिक्वेंसी ऊपर साइड पे देखें लिखा हुआ है 5 मेगाहर्ट्ज़। अगर यही फ्रिक्वेंसी 3.5 मेगाहर्ट्ज़ पे होती तो आउटर मार्जिन इसका डल नज़र आना था, क्लियरली नज़र नहीं आना था। इसलिए आउटर मार्जिन जो है बिल्कुल हमें क्लियर जो है ना, बिल्कुल एक कंडीशनली तौर पर जो है वो साफ तौर हमें नज़र आ रहा है। हमें उसको देखना पड़ेगा। ये देखिए, ये 3 ये है सर्वेंसेस की, ठीक है। ये आ गया इसका फंडस एरिया, ये इसकी इंटरमीडियम, ये मायोमीडियम एरिया है इसका, ये जो हाइपर नज़र आ रहा है ये पैरामीडियम है, और ये सिस्टोमीडियम है, ठीक है। अब ये जो एरिया है ये सर्वाइकल एरिया, साइज हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका साइज दे रहे हैं। ये इसकी लेंथ है और ये इसकी विड्थ है। अकॉर्डिंग टू रेडियोलॉजी हमने पढ़ा है कि आउटर मार्जिन पैरामीडियम हमें हाइपर इक्विक चाहिए, यानी कि वाइट चाहिए, और अंदर वाला मायोमीडियम हमें ग्रे यानी कि हाइपर इक्विक चाहिए। तो इसका ग्रे पैटर्न भी ग्रे है, बाहर से हाइपर भी है। तो इसका मतलब है कि ये आर्गन बिल्कुल ठीक है, सिवाय एक बीमारी के कि इसमें सिस्ट है, वो भी सर्वाइकल एरिया में। तो रिपोर्ट क्या बनेगी? सर्वाइकल सिस्ट। साइज़ कितना वो लेने के बाद देखेंगे। अब यूट्रस का साइज़ 97/58 है। ये भी मैंने बताया हुआ पढ़ाते हुए कि जो आम कुंवारी लड़की है उसका साइज़ होता है 65 mm लेंथ होती है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 70 या 75 mm तक जाती है, और उसकी जो विड्थ होती है वो 35 होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा 40 तक या 45 तक उसकी विड्थ जाती है। तो हम कहेंगे ये नॉर्मल है, यानी कि आइडियल 65 ज़रब 35 ग्रेटर देन 75 ज़रब 45। तो हम उसे कहेंगे ये नॉर्मल है। इसके बाद जितना ग्रेविडा बढ़ेगा, 2 ग्रेविडा में 10 mm, यानी कि उसके 2 बच्चे हैं तो 75 कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। अगर 4 बच्चे हैं तो वो 85 जो 75 है वो 97 या 95 हो जाएगा। तो फिर ये ग्रेटर देन जो है 100 mm या 97 mm के बाद इसका साइज़ नहीं बढ़ता। अगर 8, 9, 10, 12, 15 बच्चे भी हैं तो फिर भी इसका साइज़ 97, 95 तक रहना चाहिए। 102, 110, 115 इसका साइज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसे हम इनलार्ज कहेंगे। विड्थ और लेंथ, लंबाई और चौड़ाई अगर एक जैसी हो जाए, बराबर 2, 4, 5 mm का फ़र्क हो तो उसे बल्कि यूट्रस बोलते हैं। इसमें हमने दोबारा रिपीट करने लगा हूँ कि लेंथ बढ़ेगी 2 ग्रेविडा में 10 mm, और लेंथ और विड्थ अगर एक जैसी हो जाए, मसलन अगर इसकी लेंथ जो है वो 97 है और विड्थ इसकी 90 है, तो ये बल्कि हो गया, यानी कि वो गोल हो गया, क्योंकि ये होती है गुब्बारे की तरह। तो गुब्बारा एक हद तक फैलता है, तो यूट्रस भी एक हद तक जाएगी। ये नहीं है कि अगर 12 बच्चे हैं तो इसका साइज़ 300 mm हो गया, नहीं, ये 97, 95 से ऊपर नहीं जाएगी। किसी कुंवारी बच्ची का साइज़ अगर इतना ज़्यादा है तो फिर उसमें क्या हो सकता है कि या उसको आर्ब्यूसिस में क्रोच किया गया है, या उसके अंदर कोई फाइब्राइड ऐसी कुछ चीज़ हुई है कि उसका ऑपरेट किया गया है, जिस वजह से उसका साइज़ इनलार्ज हुआ है। तो इस बात पर उसको जो है ना वो कंडीशनली तौर पर हम उसे देखेंगे। अब यहाँ पे देखें, एक साइड पे वो सिर्फ फंडस देख रहा है, सामने हमारे जो है राइट साइड पे जो है वो सर्वेक्स और फंडस पूरा है, और दूसरी साइड पे सिर्फ फंडस है। दोनों में इंटरमीडियम नज़र आ रही हैं, ठीक है। और एक जो सर्वेक्स टू फंडस साइज है वो लिया गया है 75/35, और अकेला फंडस का साइज़ जो लिया गया है वो है 50, ठीक है जी। तो ये दोनों साइज़ ठीक हैं और इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्ट्रासाउंड करते हुए अक्सर डॉक्टर पूछते हैं कि, या अक्सर पेशेंट पूछता है कि मेरा जो सर्वेक्स है उसको क्लोज या ओपन तो नहीं है। मोस्टली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ओपन तो नहीं है,
या आम हालत में जब प्रेशर पड़ता है या वो बहुत ज़्यादा तेज़ लिकोरिया जो ख़त्म ना हो तब भी जो इसका सर्वेक्स है वो ओपन होता है मोस्टली तौर पर, क्योंकि उसमें इन्फ्लेमेशन होती है। तो कैसे पता चलेगा कि ये ओपन है? अब ये देखिए यहाँ पर ये फिंगर और क्लोज है, यहाँ से ये क्लोज है। अब यहाँ पे ये एरिया जैसे ही ओपन होगा तो इसके अंदर काले रंग की ग्रेन होगी, अंदर में खला आ जाएगा। जितना खला इसके अंदर यहाँ पे जैसे ही खला आएगा वो खला हमें बताएगा कि ये यूट्रस ओपन है, उसका मुंह जो है फेस जो है ओपन है या ओपन नहीं है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अर्लियर स्टेज पे अगर इसका मुंह ओपन रहता है और ग्रेविडियन ब्लैडिंग या जो भी मेडिसिन आप यूज़ करते हो तो ये क्लोज नहीं होता, तो फिर यहाँ पे स्टिच लगाया जाता है, टाँका लगा के उसके मुंह को क्लोज कर दिया जाता है ताकि बच्चा जो है ज़ाया ना हो। अब चलते हैं अगले इमेज में। यहाँ पर वही इमेज तकरीबन चेंज शुदा हालत में है कि इसमें भी सिस्ट है और सिस्ट का साइज़ है 13 mm और अंदर इंडोमेट्रियम का साइज़ लिया गया है 6.7 mm। इंडोमेट्रियम का साइज नहीं होता, डायामीटर होता है, मोटाई होती है। तो इसकी मोटाई कितनी है? 6.8 to 8 mm। 6.7 से 6.5 से लेकर 6.5 to 8 mm इंडोमेट्रियम का नॉर्मल डायमीटर है। अब जब 8 mm से जाएगी आगे 9 से लेकर 12 या 15 mm तक इसको इंडोमेट्राइटिस बोलेंगे। और जैसे ही ये 15 mm से आगे जाएगी 16, 18, 19, 20, 25, 30, 35 तो जो इंडोमेट्रोमा या इंडोमेट्रियम पोलप कहलाएगा। फिर वो इंडोमेट्रियम की रिसॉली बन जाएगी। रिपीट करने लगा हूँ, साइज़ अगर 6 से 8 है तो इंडोमेट्रियम नॉर्मल है, अगर 9 से 15 है तो इंडोमेट्राइटिस है, अगर 16 से 25 या उससे ऊपर है तो इंडोमेट्रियम पोलप या लेटेस्ट टेक्निक में उसे हम इंडोमेट्रोमा बोलते हैं, इंडोमेट्रियम की रिसॉली। ठीक है जी। यहाँ पर भी इंडोमेट्राइटिस का केस है, सर्वेक्स बिल्कुल क्लोज है, फंडस एरिया में इंडोमेट्रियम थोड़ी सी थिकन नज़र आ रही है। अब फंडस में एक लिक्विड है, नज़र आ रहा है, फंडस थोड़ा सा डल नज़र आ रहा है, फंडस थोड़ा सा यहाँ से ही डल नज़र आ रहा है और फंडस पूरे तौर पर क्लियर नहीं है। दो चीज़ें, क्या तो हमें प्रोडक्ट नहीं है या फिर हमारा फ्रीक्वेंसी का लाभ नहीं है। हम अगर यहाँ पे 5 करके देखेंगे, अगर 5 में भी यही सूरत हाल है तो इसका मतलब कि यहाँ पे लिक्विड पड़ा हुआ है। देन आप उससे कलेक्ट करेंगे हिस्ट्री, पेशेंट से पूछेंगे कि आपको लिकोरिया, कहेगी यस, इसका मतलब PID हो गया। कहेगी जी मुझे ब्लीडिंग, इसका मतलब है कि अगर ब्लीडिंग है तो अंदर का जो मायोमेट्रियम एरिया है उसमें इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो इसे हम बोलेंगे एडिनोमायोसिस। वर्ड यूज होगा एडिनोमायोसिस अगर ब्लीडिंग है मायोमेट्रियम एरिया में, ठीक है। अदरवाइज उसका कोई मसला नहीं है। तो ये एरिया डॉक्टर की गलत स्केल से भी हो सकता है और फ्रीक्वेंसी के गलत इस्तेमाल से भी हो सकता है। यहाँ पर वाज़ेह तौर पर हमें वो चीज़ नज़र आ रही है जो कि अमूमी तौर पर हम डायग्नोज करते हैं और 100 में से 70 पेशेंट का ये प्रॉब्लम आता है कि ये मसला है यूट्रस बल्कि है, बिल्कुल गोल नज़र आ रही है और उसके अंदर इंडोमेट्रियम जो है वो थोड़ी सी थिकेंड है, जो इंडोमेट्राइटिस का केस है। कुछ जाहल जो है ना अनट्रेन्ड डॉक्टर इस लिक्विड को यूट्रस में या रिपोर्ट में लिख देते हैं फ्री फ्लूइड सीन, ये काले रंग की लाइनिंग आ रही है। मैंने आपको पहले पढ़ाया था, बताया था कि इंडोमेट्रियम के गिर्द ये कैविटी होती है तो उसका अपना लिक्विड होता है, इसलिए इसको हम जो है ना अगर इसका साइज बढ़ जाए, ये लिक्विड ज़्यादा हो जाए तो फिर हम कह सकते हैं कि उसमें प्रॉब्लम है, अदरवाइज ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन इंडोमेट्रियम जब इंडोमेट्राइटिस में चली जाती है तो ये लिक्विड नज़र आता है। इंडोमेट्रियम जब हाँ जी इंडोमेट्रियम जब इंडोमेट्राइटिस हो जाती है तो उसके गिर्द उसका लिक्विड भी वाज़ेह हो जाता है। ये इंडोमेट्राइटिस है। अक्सर पूछती है ना अमूमी तौर पर, बहुत दफ़ा बाजी सहमा ने भी सवाल किया कि जी सर जी ट्यूबें जो डायलेट हो जाती हैं, फैल जाती हैं, कैसी नज़र आती हैं? तो यहाँ पर उसके दोनों विंग्स हमारे पास क्लियर नज़र आ रहे हैं, ठीक है।
दोनों अभी आगे जो ट्यूब्स क्लियर है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर भी यूट्रस का पूरा फंडस एरिया लिया गया है, बीच में एंडोमेट्रियम भी आ गई है, ठीक है। और उसकी जो विंग्स है, हमने पिछले जितने भी इमेज देखे हैं उसमें ये विंग्स नहीं है। अब पूरा एक हैंड मेरा ये पूरा डायलेटेशन है, ये फ्लिपिंग ट्यूब की डायलेटेशन है। फ्लिपिंग ट्यूब अगर नजर आएगी तो कितनी ड्रेन होगी, ऐसे जाती है इतनी ड्रेन, इससे ज़्यादा नहीं। अगर ये आ रहा है उसका मतलब है कि ये एंडोमेट्रियम उसका फ्लिपिंग ट्यूब का डायलेटेशन है। और फ्लिपिंग ट्यूब की डायलेटेशन में फ्लिपिंग ट्यूब फुली ब्लैक नजर आए तो सिर्फ हम डायलेटेड फ्लिपिंग ट्यूब लिखेंगे। अगर इस तरीके से इरेगुलर नजर आया, जैसे ये इरेगुलर नजर आ रहा है, तो फिर ये सिलाइटिस होगा, जिसे हम सेल्फंजाइटिस बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे सेल्फंजाइटिस। तो ये अंदर इसकी एंडोमेट्रियम है। अब एंडोमेट्रियम में एक प्रॉब्लम आ रहा है, हम अपने रेडियोलॉजिस्ट से पूछते हैं यार ये क्या मसला बना है। हाँ जी हमारे साथ थिकन के साथ और कुछ हो रहा है, थोड़ी सी ब्लास्ट हो रही है, पीसेस में डिवाइड हो रही है, और हो रही है। अब क्या करेंगे, क्या लिखेंगे? अगर तो पेशेंट कहे कि मुझे पीरियड्स आने वाले, कल आ जाएंगे, शाम को आ जाएंगे, तो इस तरह पूरी ब्लास्ट होने वाली। अगर पेशेंट कहे कि नहीं जी मुझे ब्लीडिंग, अभी पीरियड्स मुझे आए थे और आने के बाद आज मुझे 7वां या 8वां दिन है, ये भी फॉलिकुलर फेज है, देन तब भी नॉर्मल, क्योंकि वो रिपेयर हो रही है। अगर पेशेंट कहे कि पीरियड्स आने में भी मुझे 8 दिन रहते हैं, 8 से 10 दिन रहते हैं, देन ये प्रॉब्लम, फिर हम देन ये प्रॉब्लम है। फिर हम इसे लिखेंगे इंडोमेट्राइटिस, फिर हम लिखेंगे इंडोमेट्राइटिस, क्योंकि ये ब्लास्ट नहीं होनी चाहिए। ब्लास्ट तभी होगी जब या तो रिपेयर हो रही हो या ब्लास्ट होने वाली हो। मरीज की हिस्ट्री पे डिपेंड करेगा। बहुत पढ़ा है आप लोगों ने, ये कुछ किताबों में पढ़ा है, आज आप लोगों को दिखा भी देते हैं। दिस इज अ बाइकॉर्नेट यूट्रस। पढ़ा किस किसी ने पढ़ा बाइकॉर्नेट यूट्रस? अभी LHU नहीं पढ़ा आपने? हिना यास्मीन साहब, आपने दोनों बहनों में से किसी ने पढ़ा बाइकॉर्नेट यूट्रस? बाइकॉर्नेट यूट्रस की 2 टाइप्स हैं। एक कि उसमें यूट्रस का मायोमेट्रियम एरिया हार्ट शेप इख्तियार कर लेता है, दिल की शक्ल, सेम लाइक दिस बना हुआ है, और उसकी इंडोमेट्रियम सेंटर से डिस्प्लेसमेंट होके उसके फंडस में गिर जाती है। तो इसमें जो मर्जी कर लें कंसीविंग नहीं होगी। पैरामीट्रियम एरिया जो है वो थिकन्ड होके सेपरेट नज़र आना शुरू हो जाता है। सादा ज़बान में कहूँ तो पैरामीट्रियम भी सेपरेट, मायोमेट्रियम भी सेपरेट, इंडोमेट्रियम भी सेपरेट। दिस इज़ अ बाइकॉर्नेट यूट्रस ग्रेड 1, इसको हम बोलेंगे ग्रेड 1। ये हार्ट शेप क्या कर गया, ये पैरामीट्रियम बिल्कुल रहना सेपरेट होगी, ये इंडोमेट्रियम होगी यहाँ चाहिए थी, ये बिल्कुल साइड में चल गई। अब ग्रेड 2 क्या होगा? ग्रेड 2 होगा कि यहाँ पे ये हार्ट बन रहा है ना, ये लाइन सीधी जाके 2 फंडस बनेंगे। बाइकॉर्नेट यूट्रस ग्रेड 2 में क्या होता है कि सर्विक्स एक होती है, फंडस होते हैं, 2 फंडस। ऐसी यूट्रस जिनमें 2 फंडस हो। अनट्रेन्ड जहाँ डॉक्टर बाद में लिख देते हैं फीमेल हैव ए 2 यूट्रस, लिखते थे ना फीमेल हैव ए 2 यूट्रस, हालांकि यूट्रस 2 नहीं होते, फंडस 2 होते हैं। वो ग्रेड 2 होगा। अभी पहले मैं उसको दिखाता हूँ, फिर वापस यहाँ पे हम आगे आएंगे। कभी 2-3 इमेज करेंगे और तो फिर क्योंकि उतने पढ़ाने जितने आप लोगों को ये आ जाए, क्योंकि पेल्विक आपके लिए बहुत अहम है। यहाँ पे आ जाना चाहिए। यस, ये देखिए, एक में इंडोमेट्रियम मौजूद है, एक में नहीं है। जिसमें इंडोमेट्रियम है उसमें कंसीविंग के चांसेस होंगे, जिसमें नहीं है उसमें कंसीविंग के चांसेस नहीं होते। बाद का प्रेगनेंसी हो चुकी होती है तो फिर स्कैन करके पता चलता हो इसमें तो 2 फंडस है, खाली है, एक में यूट्रस, एक में वो बच्चा हुआ है, वो पड़ा हुआ है। तो इसमें एक जो है उसकी फंडस हुई है, ये एक ये और एक ये है। तो ये इसकी इंडोमेट्रियम है, ये रिपोर्ट आ रहा है उसका, ठीक है। इस हिसाब से हम इन दोनों को देखेंगे तो वहाँ पे हम लिखेंगे कि 2 फंडस जी, इसीलिए बाइकॉर्नेट लिखते हैं ना।
और ये बात को ऑपरेट करके एक जो है ना रिमूव कर दिया जाता है। वो रेट्रोवर्टेड अभी आने लगा, ये देखो ये एक वर्टेड आ गया मेरे सामने। अब अगर गौर करें तो ये ना समझ लें कि हर किस्म की मशीन चलानी चाहिए ना, ये एक गंदी सी मशीन का रिजल्ट है, लेकिन अगर हम समझेंगे, अगर हमारा प्रैक्टिस एंड अच्छा होगा तो हम बड़ी आसानी के साथ इसको डायग्नोज कर दे सकते हैं। अब देखिए यूट्रस ना तो फंडस लेफ़्ट टू राइट है ना राइट टू लेफ़्ट है, ये लॉन्गिट्यूडनल है। वो देखिए ये लॉन्गिट्यूडनल है, होना क्या चाहिए था, फंडस यहाँ होती, सर्विक्स यहाँ, दिस इज द रेट्रोवर्टेड। फंडस यहाँ होती, सर्विक्स यहाँ होती, दिस इज द इंट्रोवर्टेड। ये फंडस चला गया ऊपर बसाने की तरफ, और ये जो हमारी लाइन आ रही है ना, ये लाइन, ये हमारी वो प्यूबर्टी ईयर के ऊपर वाली लाइन है, हड्डी बोन का ये शैडो है, तो ये बिल्कुल नीचे, इसका सर्विक्स भी नीचे की तरफ आ रहा है। दिस इज द प्रोलैप्स यूट्रस, इसको हम बोलेंगे प्रोलैप्स हो जाना, यानी कि यूट्रस का लटक जाना, बाहर की तरफ आ जाना, तो हम इसे लिखेंगे प्रोलैप्स यूट्रस। हाँ जी, वजन पड़ता है, मेरी यूट्रस बाहर को आ रही है, मेरी यूट्रस बाहर को निकल रही है, मैं उसे दबा के अंदर करती हूँ, मैं बार उसको घुटने का स्पेस देती हूँ, यानी कि वो बहुत, हाँ जी, दिस इज द प्रोलैप्स यूट्रस। ठीक है जी। अब ये देखिए यहाँ पे यूट्रस कौन सी पोजीशन बनेगी, रेट्रोफ्लेक्सिस या रेट्रोवर्टेड? ये रेट्रोफ्लेक्सिस है, ये फंडस है, तो सर्विक्स नीचे को होना चाहिए, ना के ऊपर। देखिए इसका सर्विक्स बताया था स्प्लीन की तरफ जा रहा है, स्टमक की तरफ, तो ये रेट्रोफ्लेक्सिस है। और ये जो पीस पड़ा हुआ है ना, RPOCS, RPOCS का मतलब समझते हैं, रोटेन पीसेस ऑफ सर्वाइकल सिंड्रोम, यानी कि पीछे बच जाने वाले पीस। मेंसेस में रुकावट हो सकती है, आपका मिसकैरेज हो गया है, मिसकैरेज में पीछे पीस बच गए हैं, आपका वो कहते हैं मिस्ड अबॉर्शन हो गया, उसके पीछे पीस बच गए हैं, तो ये पीछे रहने की वजह से ब्लीडिंग नहीं ख़त्म होगी, स्कैन करेंगे पता चलेगा अंदर को पीस पड़ा हुआ है। लेटेस्ट टेक्निक में इसमें एक्रेनिया बोला जाता है, साइड पे लिखा हुआ है एक्रेनिया। अगर आपको रिपोर्ट लिखी हुई आ जाए तो कोई डॉक्टर लिख दे कि ये यूट्रसिन एक्रेनिया, तो आप पागल हो जाओगे, तो फिर आप गूगल ढूंढते रहोगे। तो ओरिजिनल नेम इज़ RPOCS, रोटेन पीसीज ऑफ सर्वाइकल सिंड्रोम। ठीक है जी, यानी कि ऐसे पीस जो कि यूट्रस के अंदर पड़े हुए हैं और फालतू हैं। ये देखिए यहाँ पे यूट्रस, ये है रेट्रोवर्टेड, आगे ना नीचे की तरफ ऐसे करके कॉमे की जगह नीचे। अब इसमें दो सफ़ेद रंग की चीज़ें पड़ी हुई हैं जो शैडो दे रही हैं, दो सफ़ेद पीस पड़े हुए हैं जो शैडो दे रहे हैं, वो सामने पड़े हुए हैं। गायनी 99, दोबारा वर्ड बोलने लगा हूँ, तमाम स्टूडेंट समझे 3 से 4 इंच मैंने और पढ़ाने हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा ताकि अगला फिर कल देख लेंगे। गायनी एंड ऑब्स में इतना नहीं, लेकिन गायनी में 99.9% पेशेंट की हिस्ट्री डिपेंड करती है। एग्जाम्पल देने लगा हूँ, मैंने खामोशी से स्कैन किया, स्कैन करने के बाद मैंने ये दो पीस देखे, अकॉर्डिंग टू रेडियोलॉजी फैटी कोलम विद शैडो। रिपोर्ट लिखूंगा जी, यूट्रस सीन इन द लोअर रीजन, मल्टीपल या 2 कोलम लाइक एज द हाइपर इक्विकोजेनिसिटी, इको वाइट नजर आ रहे हैं, विद इकोस्टिक शैडो। आगे देखिए, अब अगला सर्जन जो है वो अगर रिमार्क नहीं लेता, सेकंड ओपिनियन नहीं लेता, वो ऑपरेट करेगा, इसको निकालने की कोशिश करेगा, बाद में आपको पता चलेगा कि हो सकता है कि ये आपका कि 2 पीस इकट्ठे पड़े हुए हैं, ये हो सकता है कि यार विशेष हो। हाँ जी, पेशेंट से हिस्ट्री ले, पेशेंट का यही मेरी ब्लीडिंग नहीं रुक रही, क्या हुआ था, मिसकैरेज हुआ। अब देखिए मैं हिस्ट्री बनाने लगा हूँ, ब्लीडिंग नहीं रुक रही, मिसकैरेज हुआ था, RPOCS, ब्लीडिंग हो रही है, ना मिसकैरेज हुआ है, ना मेंसेस आए हैं, बिल्कुल बात नहीं ना समझे। सर वो हाइपोइक्विक नहीं होगा, वो हाइपोइक्विक है कौन जो ब्लीडिंग हो जाएगी, ब्लीडिंग वो हाइपर इक्विक जो स्पॉट है, पास का उसमें फैटी क्लॉट आ जाता है, ठीक है, लेकिन
एक हिस्ट्री बताने लगा हूँ। ओरिजिनली ये पोलप ही है, पहली बात ये कि ये है ही पोलप, लेकिन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग बताने लगा हूँ। कल को आपके पास जब हिस्ट्री आनी है ना, मरीज से मैंने पूछा कि मेंसेस आए हुए हैं जी, फिर ठीक है जी पीस पड़े हुए हैं। मरीज से मैंने पूछा जी आपने मिसकैरेज हुआ है, जब मिस्टरबाशन हुआ है, यस हुआ है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, फिर पीस। मरीज कहे नहीं मुझे मेंसेस भी नहीं आए, मेरा मिसकैरेज भी नहीं हुआ, तो देन ब्लीडिंग फिर भी हो रही है, देन ये है पोलप, क्योंकि पोलप की वजह से ब्लीडिंग होती है। ठीक है जी, अब एक हिस्ट्री पे काम पूरा करना है। ये वही आ गया क्रेनिया। अच्छा मैं पीछे को जाना था, मैं आपको जा रहा हूँ। डॉक्टर सहमा बताएगी ये क्या हुआ, यूट्रस को बताओ क्या होगा, सीधा अभी मैंने पढ़ाया। पोलप तो दो पड़े हुए नजर आ गए, ये पोलप भी हो सकते हैं, ये आरपीओ से सब कुछ, लेकिन यूट्रस की पोजीशन बताएं क्या है। ये भी 90 डिग्री पे आ रही है, प्रोलैप्स है, सीधी प्रोलैप्स पड़ी हुई है, ये भी प्रोलैप्स यूट्रस है। ये इंडोमेट्रियम पोलप, क्योंकि इंडोमेट्रियम बारीक सी थिन लाइनिंग में नज़र आ रही है, उसके ऊपर एक सर्कल बन गया है जो उसका पोलप है। पोलप कहते हैं चर्बी की रसौली को, ठीक है, जो हमें हाइपर इनकी वाइट नज़र आनी है। ठीक है, तो ये भी इंडोमेट्रियम पोलप है। मैंने उसकी निशानियाँ बताई थी, सर्कल लाइक, चेक अपने चिकन लेग टाइप्स, इरेगुलर पैटर्न लाइक एज रैट, और फुट सोल एंड बलून लाइक अभी आ रहे हैं शायद। ये देखो ये सर्कल वाइज ये हो गया, ये देखिए चिकन लेग, चिकन लेग की तरह जैसे वो मुर्गी का वो होता है लेग होती है, तो दिस इज द पोलप, तो ये पोलप है। ये देखिए रैट टाइप्स, इरेगुलर। अगर ना इसमें आप डॉक्टर साहब अगर आप इसको ना कॉन्वेक्स भी करेंगी ना तो यही नजर आता। मैंने अभी पहले बताया है जो नई बच्चियाँ आई हैं कि प्रोब में आपकी हैंडलिंग है, ये इसने ऐसे ही नज़र आना था। फ़र्क क्या हुआ कॉन्वेक्स प्रोब में और इसमें फ़र्क क्या हुआ? कॉन्वेक्स प्रोब में देखते हैं तो सिर्फ ये चीज़ नज़र आती है, ठीक है। लीनियर प्रीवियस में देखा तो साथ में पता चला कि इंटरमीडिएट के साथ जुड़ा हुआ है एक, और अंदर का पूरा एरिया ज़ूम हो गया, फ्रीक्वेंसी 7.5, तो पता चला कि उसने उसको बिल्कुल ज़ूम करके ना नज़दीक से उसको देखा। हमें कैसे नजर आना था, ये छोटा सा कॉन्वेक्स में दूर करके नजर आना, अब ये बिल्कुल नजदीक करके नजर आ रहा है क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी की को चेंज किया है, ठीक है ना। तो ये फ़र्क है उसका टीवीएस का और दूसरा। हाँ 3.5 का नजर आएगा, लेकिन फिर इंडोमीडियम जो साथ वो दुम सी बनी हुई है ना वो नजर नहीं आएगी। सर 5 पे भी आएगी या नहीं? आएगी। ये पर अब आरपीओसीएस पीसेस पड़े हैं उसमें क्लियरली, और अंदर का पूरा मायोमेट्रियम एरिया इरेगुलर सा हुआ है। यूट्रस का छोटे छोटे वाइट रंग के जो अंदर स्पॉट आ रहे हैं ये पीसेस हैं, ये आरपीओसीएस है। सिस्टिक मैस हमने यूट्रस में पढ़ा हुआ है कि यूट्रस की एक तो सिस्ट नहीं होती, अभी मैंने आपको पढ़ाया था, दूसरे दिन उसकी सर्वेक्स में सिस्ट होगी या सिंपल सिस्ट होगी जो कि हमने पहले देखी है, या फिर सिस्ट बनेगी और नीचे शैडो देगी। ऐसी सिस्ट जो कि सिस्ट हो नीचे शैडो दे कैंडल लाइट, उसे हम बोलेंगे सिस्टिक मैस। अब पैरामीट्रियम ये आ गई, मायोमेट्रियम अलग हो गई और अलग हो गई, अंदर इंडोमेट्रियम एब्सेंट है, उसकी जगह इरेगुलर पैटर्न है टेढ़ा मेढ़ा और काले रंग का लिक्विड नजर आ रहा है। मायोमेट्रियम में तीन निशानी है, इरेगुलर, फ्री फ्लूइड, एब्सेंट ऑफ इंडोमेट्रियम, कंफर्म विद द एडिनोमायोसिस। पेशेंट कंप्लेन क्या करेगा? स्पॉटिंग, समटाइम्स पेन, हैवीनेस इन लोअर एंगल, नीचे की तरफ प्रेशर, हल्का सीवियर पेन हो रही है निचले एरिया पे, और कभी कभी खून का दाग होता है, तो वो हो जाएगा एडिनोमायोसिस। और अगर वो कहेंगे मुझे कंटिन्यू ब्लीडिंग है और यही हालत गोल हो जाए तो वो एडिनोमायोमा, ठीक है जी। ये फर्क होगा। अभी लास्ट 2 इमेज रहेगा।
इंडोमीट्रियम पोलप, लाइक एज बलून, गुब्बारे की तरह। ये देखिए बिल्कुल गुब्बारा बना हुआ है इंडोमीट्रियम पे, और 3 मल्टीपल सिस्ट बने हैं सर्वाइकल एरिया में। और यहाँ पर थोड़ा सा इमेज नीचे से कट हो गया है, मैंने पहले भी ये सोर्स में इमेज पढ़ाया है, मैंने इसके बारे में थोड़ी सी बात बताई थी कि ये जो पढ़ा हुआ ये फाइब्राइड है, शैडो कट गया। फाइब्राइड अगर दीवार में हो और हैंग आउट हो नीचे की तरफ तो सब मिकोजल फाइब्राइड बनेगा। टाइप सेल्स सब मिकोजल फाइब्राइड। क्वेश्चन आ सकता है टाइप डिराइव द फाइब्राइड टाइप्स, और अगर यही फाइब्राइड मायोमेट्रियम के अंदर होता तो फिर पढ़ना था मिकोजल फाइब्राइड। मिकोजल और सब मिकोजल में डिफरेंट हो सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, मिकोजल डिफरेंट सब मिकोजल। आगे लिखेंगे हैंग आउट ऑफ द वॉल इनर साइड ऑफ द मायोमेट्रियम। अगर इनर साइड ऑफ द मायोमेट्रियम है तो वो मिकोजल है, आउटसाइड ऑफ द वॉल है तो वो सब मिकोजल। लास्ट इमेज बड़ा मज़ेदार, बहुत प्यारा, मुझे इस इमेज से बड़ा प्यार है। पता है क्यों? इसमें 3 4 5 हिस्ट्री हैं पहले की तरह। यस, बलजमक को आना शुरू हो गया। टीवीएस स्किन सेलेक्ट ओपन, ब्रीदिंग स्टार्ट, 1 2 3 मल्टीपल हाइपरइपिक पोलप सीन। अब ये शैडो नहीं है ना, ये शैडो नहीं, ये यूजिंग है, ब्लड यूजिंग है। शैडो ग्रे होना था, ब्लैक नहीं होना, या हाइपर होना था, वाइट होना था। अब ये यूजिंग हो रही है, ठीक है, ये इंडोमीट्रियम बनेगी। इसमें पेशेंट कंप्लेन करेगा वही वाली हिस्ट्री, आरबीसीएस हो सकते हैं, ठीक है जी, मल्टीपल पोलप हो सकते हैं, ठीक है जी, और उसके बाद उसके अंदर ये है ना, ये कैल्सिफिकेशन भी हो सकती है। रियल चांसेस में कैल्सिफिकेशन भी आजकल आ रही है कि कैल्शियम, सॉलिड कैल्शियम के पीसेस भी जैसे स्टोन होती है ना, वैसे यूट्रस के अंदर आना शुरू हो जाती है। वो फिर जब आउट होते हैं तो ऐसे लगता है कि बहुत हार्ड चर्बी है, वो स्टोन तो यहाँ बन नहीं ना सकता, इनकी वजह से हैवी ब्लीडिंग होती है। अब इनको क्रोच करेंगे, निकालेंगे तो देन होगा, तो ब्लीडिंग की क्लियर नजर आ रही है कि ये ओपन होगा, ठीक है। तो ये हम जब हिस्ट्री लेके देन लिखेंगे, पेशेंट कहे कि मुझे ब्लीडिंग हो रही है, मुझे मिसकैरेज हुआ है तो आरबीएस लिखेंगे। पेशेंट कहे कि मुझे मेंसेस आए हुए हैं तो ब्लीडिंग नहीं रुक रही, तो तब भी ये आरबीएस है, लेकिन ड्यू टू द स्टॉप ऑफ ब्लीडिंग डिस्मेनोरिया लिखेंगे, ठीक है। अगर वो कहेगी कि ना मुझे मेंसेस है, ना मुझे मिसकैरेज हुआ है, लेकिन ब्लीडिंग हैवी है, डॉक्टर साहब मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ है, मुझे ब्लीडिंग हैवी है, तो हम स्कैन करेंगे तो बताएंगे क्योंकि आपके अंदर 4 छोटे छोटे चर्बी की डिसऑर्डर मिल गई, ठीक है, और उस वजह से आपको ब्लीडिंग हो रही है। ये मेडिसिन से ठीक नहीं होगा, चर्बी की डिसऑर्डर मेडिसिन से ठीक नहीं होगी। सर अगर ये भी हो और मेंसेस भी हो तो मिसकैरेज भी हो जाए।